तीरथ सिंह राठौर चैनल पर अब तक मैंने आपको कई इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बताया है। मुंबई में समंदर के ऊपर बने करीब 22 किलोमीटर लंबे पुल पर, जम्मू कश्मीर में नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर बने आईफल टावर से भी ऊंचे रेलवे ब्रिज और कोलकाता में हुगली नदी में पानी के अंदर बनी 520 मीटर की मेट्रो रेल सुरंग के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। इंडिया में इंजीनियरिंग के इन अद्भुत चमत्कारों के बीच तीरथ सिंह राठौर आज आपको बताने जा रहा है भारत में समंदर के अंदर बन रहे एक ऐसी सड़क के बारे में। शायद आपकी कल्पना से दूर की बात हो। आप सोचिए वो नज़ारा जब आपकी गाड़ी चलते चलते समंदर के अंदर चली जाए, फिर कुछ ही देर में आप समंदर के दूसरे कोने से जमीन पर बनी सड़क पर बाहर निकलें। क्या आपने भारत में कभी ऐसा होने की कल्पना की थी? अब तक जो आपकी कल्पना में भी नहीं था वो सच होने वाला है, और ये हो रहा है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में सोचिए, जमीन पर सड़क बनाने में कई कई साल लग जाते थे, तो समंदर के अंदर सड़क बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। तीरथ सिंह राठौर आज आपको यही बताने वाला है कि मुंबई में समंदर के अंदर सड़क कैसे बनी। वो कौन हीरो था जिसने असंभव से लगने वाले काम को संभव कर दिखाया? वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो समंदर में हर दिन कई कई मीटर सड़क बना रही थी? और यह भी बताएंगे कि समंदर में पानी के नीचे सड़क बनने से क्या क्या बदलने वाला है। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मनोबल और भी बढ़ता है। अब बात करते हैं मुंबई में समंदर के पास बनने वाली उस सड़क की जिसे मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है, और इस सड़क का एक हिस्सा समंदर के अंदर है। इस प्रोजेक्ट के तहत मरीन ड्राइव के पास एक रोड बनाई जा रही है जिसका एक हिस्सा समंदर के नीचे से होकर गुजरेगा। इससे मुंबई को ट्रैफिक जाम से बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। दरअसल मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट दो हिस्सों में बन रहा है। पहला हिस्सा मरीन ड्राइव से बांद्रा वर्ली सीलिंग तक, और दूसरा हिस्सा बांद्रा वर्ली सीलिंग कांदीवली तक है। पहले हिस्से में मरीन ड्राइव में बांद्रा वर्ली सीलिंग तक की लंबाई 10 किलोमीटर 580 मीटर होगी। इसमें सड़क का 8 किलोमीटर का हिस्सा पिलर्स के ऊपर होगा और करीब 2 किलोमीटर का हिस्सा सुरंग की तरह होगा। समुद्र के अंदर बनने वाली 2 किलोमीटर की सड़क मरीन ड्राइव से आगे गिर गांव चपोटी से शुरू होगी और प्रियदर्शनी पार्क तक जाएगी। इस समुद्र सुरंग की लंबाई भले ही 2 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन समुद्र के अंदर सिर्फ 1 किलोमीटर का हिस्सा होगा। यह सुरंग समुद्र तल से 17 से 20 मीटर नीचे होगी, यानी जब आप समुद्र में जाते हैं तो जो सतह आपको मिलती है उस सतह से 20 मीटर नीचे सुरंग बनाई गई है, और उस सुरंग से गाड़ियां चलेंगी। खास बात यह है कि दोस्तों, जो 2 किलोमीटर की सुरंग बनाई गई है इसमें 6 लेन वाले 3 ट्यूब रोड यानी सुरंग वाले रास्ते हैं। 2 सुरंग वाले रास्ते गाड़ियों के आने जाने के लिए है और एक सुरंग इमरजेंसी यानी आपात स्थिति के लिए है। अगर पहली 2 सुरंग में बहुत ज्यादा गाड़ियां हो जाएगी तो तीसरी सुरंग को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। यह देश की पहली ऐसी टनल है जिसका व्यास 11 मीटर है और जो समुद्र तट के इतने करीब बन ही रही है। इस कोस्टल रोड पर 3 इंटरचेंज और 4 अंडरग्राउंड पार्किंग होगी। मोनोपाइप तकनीकी का इस्तेमाल कर कुल 176 पिलर्स का निर्माण किया गया है। पहला चरण पूरा हो जाने के बाद एक तितली उद्यान और विविधता पार्क के साथ साथ शहर के लिए 8.50 किलोमीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा समुद्र सैर
होगा बनाया जाएगा। साइकिल ट्रैक, ओपन एयर थिएटर, पर्यटकों के बैठने के लिए जगह सहित 1800 गाड़ियों के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग भी बनाई जाएगी। मुंबई के तटीय शहर होने की वजह से अक्सर अरब सागर में ऊंची लहरें उठती है, विशेषकर मानसून के दौरान जब हाई अलर्ट होता है तब ऊंची ऊंची लहरें किनारों से टकराती है। इन विशाल लहरों से कोस्टल रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान न पहुंचने इसलिए तट पर मजबूत समुद्री दीवार बनाई गई है। ये दीवार से वाटर लेवल से करीब 8 मीटर ऊंची है। ये सुरंग अब करीब करीब पूरी हो चुकी है। उम्मीद है कि अगले कुछ ही महीनों में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, यानी अगले कुछ समय में मुंबई के लोग समुद्र के अंदर से लहरों के बीच से गाड़ी लेकर समुद्र की दूसरी ओर निकल पाएंगे। अब इससे फायदा क्या होगा यह भी मैं आपको बताता हूँ। यह समझिए कि समंदर के अंदर बनी सुरंग वाली इस सड़क को मुंबई की ड्रीम सड़क कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में अब तक समंदर के अंदर कोई सड़क नहीं बनी थी। इस सुरंग के शुरू होने के बाद मरीन ड्राइव से लेकर वर्ली सीलिंग तक 1 घंटे का सफर सिर्फ 15 मिनट में तय किया जा सकता है। समय के साथ साथ ईंधन भी बचेगा और हर दिन करीब 33% फ्यूल का बचाना तय है। इस कोस्टल रोड पर 3 इंटरचेंज और 8 लेन वाले फेब्रे भी बनाया गया है, यानी यहां से मुंबई की 8 अलग अलग सड़कों पर जाया जा सकेगा। समुद्र के अंदर बनने वाली सुरंग से न सिर्फ समय बचेगा बल्कि मुंबई का लाखों करोड़ों रुपए भी बचेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मुंबई में कुल 43 लाख गाड़ियां हैं, जबकि हर साल 1 लाख नई गाड़ियां मुंबई में खरीदी जाती है। ट्रैफिक जाम की स्थिति इतनी ज्यादा होती है कि एक आदमी का हर वर्ष 11 दिन का समय ट्रैफिक जाम में ही चला जाता है। ट्रैफिक की समस्या के कारण मुंबई का हर वर्ष कम से कम करोड़ का नुकसान होता है। सोचिए कि 1000 करोड़ का नुकसान होता है, जबकि 1 करोड़ से 32 किलोमीटर लंबी कोस्टल रोड तैयार हो जाएगी। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए मुंबई की दक्षिणी हिस्से को उत्तरी हिस्से से जोड़ दिया जाएगा, यानी लोगों को इस एक हिस्से से दूसरे हिस्से से जाने के लिए बीच शहर से नहीं गुजरना होगा। लोग रेड लाइट फ्री यात्रा कर पाएंगे। मरीन ड्राइव से लेकर वर्ली सेलिंग वाली ये सड़क अभी 10.5 किलोमीटर लंबी है, लेकिन आने वाले दिनों में इसे कांदीवली तक पूरा किया जाएगा। इसकी कुल लंबाई 32 किलोमीटर के करीब होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट में 12,721 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुका है। ये समझाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2721 करोड़ के इस बजट का बड़ा हिस्सा समंदर के अंदर बन रहे 1 किलोमीटर सुरंग को बनाने में ही खर्च हुआ है। भारत में अब तक समंदर के नीचे सड़क बनी थी, इसलिए यह समझाना जरूरी है कि समंदर के अंदर बनी इस सड़क की इंजीनियरिंग कैसी है, ये बनी कैसे है। आज मैं आपको यह भी समझाने वाला हूं। आप सोचिए, समंदर किनारे पानी की ऊंची लहरों के बीच इस टनल रोड को बनाना कितना मुश्किल काम रहा होगा। इसलिए इसे बनाना तो किसी आम इंजीनियर के बस की बात नहीं थी, ना आम तरीके से यह बनाई जा सकती थी। इसलिए इस टनल रोड को बनाने की जिम्मेदारी एक सुपर हीरो को मिली, लेकिन सुपर हीरो को इंसान नहीं है बल्कि एक मशीन है। इस मशीन के बिना समुद्र के अंदर सड़क को बनाना नामुमकिन था। इस मशीन का नाम है मावला, जो एक TBM यानी टनल बोरिंग मशीन है। हिंदी में इसे हम अगर बात करें तो आप सुरंग की खुदाई करने वाली मशीन कह सकते हैं। मावला शब्द महाराष्ट्र में कोली और कुंभी समुदाय के लोगों के लिए इस्तेमाल होता है।
यह समुदाय छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में उनके युद्ध विशेषज्ञ हुआ करते थे। यह बोरिंग मशीन करीब 5 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर है और इसकी लंबाई 40 फीट और जबकि यह टीबीएम का वजन करीब 2000 टन है। यह मशीन हर दिन 8 मीटर की खुदाई कर सकती है। इस मशीन को चीन से मंगवाया गया है, जिसे चीन की रेलवे कंस्ट्रक्शन हैवी इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड यानी कि CHRCA ने बनाया है। आप इसे ऐसे भी समझिए कि यह मशीन इतनी बड़ी है कि इसे मुंबई के पोर्ट से कंस्ट्रक्शन साइट तक लाने में करीब 30 से ज्यादा बड़े ट्रक लगे। इस बात को जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस मशीन को जोड़ने में 3 महीने का समय लगा, क्योंकि चीन से जब इसे मंगवाया गया होगा तो ये अलग अलग हिस्सों में थी, लेकिन भारत में काम करने के लिए इसे जोड़ने की जरूरत थी और इसमें करीब 3 महीने का समय लग गया। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि यह खुदाई के साथ साथ मलबा और समंदर के अंदर जो पानी आता है उसको भी बाहर निकाल देती है। इसके अलावा सुरंग के अंदर लगने वाले हिस्सों को भी यह मशीन फिट करती चलती है, यानी खुदाई से लेकर सड़क बनाने तक का काम यह अकेली मशीन खुद ब खुद करती है। और आप ये भी सोच सकते हैं कि एक दिन में जब यह मशीन 8 मीटर खुदाई करती होगी तो यह समुद्र के अंदर 8 मीटर सड़क भी बनाती चलती है। इस टीबीएम के 3 हिस्से, पहला हिस्सा पूरी ताकत से खुदाई का काम करता है, दूसरा हिस्सा खुदाई के दौरान गिरने वाली तलछट और चट्टानों को इकट्ठा करता है, जबकि तीसरा हिस्सा टीबीएम का कंट्रोल रूम है। मशीन का सारा काम यहीं से कंट्रोल होता है। यह मशीन साल 2020 के अप्रैल महीने में चीन शंघाई से मुंबई आई थी। मशीन को प्रियदर्शनी पार्क तक लाने के लिए 30 ट्रकों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद दिसंबर 2020 में मशीन को जमीन के 20 मीटर नीचे ले जाया गया और फिर खुदाई का काम शुरू हो पाया। जनवरी 2022 तक मावला मशीन गिर गांव तक खुदाई कर चुकी थी। दूसरे टनल का काम अप्रैल 2022 से शुरू हुआ और अब यह भी पूरा कर चुकी है। आप ये भी सोच सकते हैं कि यह कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं है। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी चर्चा की पूरे देश विदेश दुनिया में हो रही है।